जैसे कि मानो कि 4 लेडीज बैठ जाती है, हाँ। 4 लेडीज बैठ जाती है। लेडी को क्या कहा आता है कि बुराई करनी होती तो गुरुजी अगर कोई लव मैरिज करना चाहता है और उसके पेरेंट्स नहीं चाहते कि हमारे बच्चे लव मैरिज करें, तो क्या हम उस पर वशीकरण काम कर सकते हैं और कौन सा वशीकरण काम करेगा उस है। देखो लव मैरिज के भी किस्से बहुत आते हैं। जी। जैसे मानो लव मैरिज हो, प्यार तो हो जाता है, फिर देखो मान लो कि जैसे कास्ट चढ़ जाती है किसी को। जी जी। तो जैसे उपाय करने होते हैं, अगर गुरुजी उसमें कुछ गलतियां हो जाए तो वो काम करती है नहीं? बिल्कुल नहीं करता है। गलतियाँ करोगे तो कैसे तो काम करेगा ये बताओ। जैसे मानो मैंने कार्य कर दिया आपका, हाँ जी। ठीक है, मैंने आपके काम के पीछे 10 दिन बर्बाद किया। जय श्री महाकाल, मैं आद्या, आप सभी का स्वागत है हमारे टीवीटी चैनल पर। तो आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं सुनील अघोरी जी, जो आज बताने वाले हैं कि रिलेशनशिप में इतने सारे इश्यूज, डिवोर्सेस क्यों हो रहे हैं। तो आइए अघोरी जी का स्वागत करते हैं। जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। तो अघोरी जी, वशीकरण है क्या? और आजकल ना रिश्तों में बहुत ज्यादा दिक्कतें बढ़ रही हैं, तो क्या हम इसमें वशीकरण करा सकते हैं? देखो किस पे करवाना वो तो आपको मेरे को बताना पड़ेगा ना पहले, जी क्यों करवाना है, बिल्कुल। किस वजह से करवाना है, वो जी चीज़ आप बताओ। बिल्कुल। तो जैसे आजकल हस्बैंड वाइफ में बहुत ज्यादा झगड़े चल रहे हैं, डिवोर्स केसेस तक बात पहुंच रही है। अगर हमें इन सब चीजों को रोकना है तो क्या हम वशीकरण के द्वारा इस चीज को रोक सकते हैं? देखो ये बात आपकी बिल्कुल सही है। जो हस्बैंड वाइफ का आजकल बहुत से ऐसे केस आते रहते हैं जी कि जैसे कि मानो किसी की जो हस्बैंड है जो उसको इग्नोर करता हो, जी। या फिर उसको मायके भेज देता है, हम्म। या पति पत्नी में अनबन हो जाती है किसी बिल्कुल। गलत फहमी की वजह से, या फिर उसके पति के बीच में कोई लाइफ के अंदर हाँ जी। तीसरा इंसान आ जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे मानो तीसरी औरत आ जाती है। देखो कोई भी औरत हो, सब सहन कर सकती है, जी बिल्कुल। एक औरत को सहन नहीं कर सकती। जी अपनी सौतन को तो कभी सहन नहीं कर सकती, वो चीज़ आप जानते हो। बिल्कुल। तो पति पत्नी के बीच में तीसरी औरत आ जाती है ना, हाँ जी ये पूरा घर है ना जो पूरा बर्बाद कर देती है। बिल्कुल। इसके लिए भी हर चीज काम करती है, वशीकरण भी काम करता है। जी। इसके लिए और कुछ भी और बहुत भी उपाय होते हैं। जैसे कि मानो उसको जैसे बात डिवोर्स तक पहुंच जाती है, तो हाँ जी। उसके लिए भी हमको कार्य लगाना पड़ता है। हम्म। कि मानो कि जैसे पहले, ये तो शुरुआत वहाँ से होती है। जैसे कि मानो कॉल आता है, डिटेल मंगाते हैं, सारा जी। कुछ चेक करते हैं, बात डिटेल तक वहाँ तक पहुँच जाती है, हम्म। डिवोर्स तक। जी। तो वो चीज़ जानना जरूरी है कि पहले कि इसके साथ हो क्या रहा है, बिल्कुल। ये अपनी पत्नी को क्यों छोड़ना चाह रहा है। जैसे मानो पत्नी दुखी होती है, हाँ जी। ज्यादा कर तो पत्नियों को केस आते हैं। जी पति तो कभी कॉल ही नहीं करता क्योंकि उसको दूसरी मिल जाती है, बिल्कुल। वो तो कॉल ही नहीं करता। पत्नी ही कॉल करती है क्योंकि पत्नी परेशान होकर कॉल करती है। जी। तो पत्नी से सारा कुछ पूछा जाता है, हम सारा कुछ पूछते हैं। जी क्या दिक्कत आ रही है, क्यों करवा रहे हो आप, आपकी डिवोर्स किस वजह से बात पहुंच गई। तो जी। सारा कुछ चेक करने के बाद में पता चलता है ये तो बंदा किसी तीसरी औरत के चक्कर में पड़ा है। जी बिल्कुल। क्योंकि पहले तो प्यार हो जाता है, किसी को भी हो जाता है ना। जी। तो तीसरी औरत वो बीच में आ जाती है, वो भी किसी के द्वारा काम करवा देती है उसके ऊपर। जैसे मानो वो मौलवी होता है, हाँ जी। अघोरी होता है, या तांत्रिक होता है, या एस्ट्रोलॉजर होते हैं, जी उनसे काम करवा के उसका माइंड बदल देती है। बिल्कुल। तो उसका पति पत्नी का, जैसे कि पति घर पे पहुंचता है रोज झगड़ा चालू हो जाता है, या जी। इग्नोर करना चालू हो जाता है। ठीक है। तो वो चीज़ चेक करने के बाद में पता चलता है ना, तो वो चीज़ को चेक करने के बाद फिर उसको हटाने के लिए, उसको तोड़ने के लिए, उन दोनों का रिश्ता बचाने के लिए, जी उन पति पत्नी का रिश्ता बचाने के लिए हमको क्रिया लगानी पड़ती है, कार्य करना पड़ता है। जैसे मानो कि जैसे पहले चेक करते हैं इसने क्या करवाया है। जैसे मानो काला आलम होता है, काली हाँ जी। मैजिक जैसे होता है, वो चीज़ लगाती है। जी तो उसके अंदर क्या होता है, पहले चेक करते हैं, चेक करने के बाद में जो पता लगता है ये चीज़ क्या थोड़े से निकालना है। जी मानो जब वशीकरण होता है, जैसे मानो लोहा को लोहे काटता है, जी जी ठीक है ना। बिल्कुल। तो जैसे चेक करते हैं वशीकरण, उस पर वशीकरण लगा के उसका माइंड बदलाव, तो उसको तोड़ने के लिए फिर वशीकरण लगाना पड़ता है। पहले उसका जो माइंड बदला है उसको सही करते हैं, ताकि पत्नी पत्नी में दोनों के बीच वापस धीरे धीरे सुलह होने लग जाए। जी बिल्कुल। ठीक है। जैसे कि मानो उस पर वशीकरण करवाए, वो तोड़ेंगे, फिर उसके ऊपर वशीकरण लगा के उसका जो पूरा माइंड बदला वो सही करते हैं। ठीक है। बिल्कुल। फिर उनका घर बसता जाता है। इसमें क्या है कि वो भी कि वो प्रश्न स्वयं में प्रश्न होता है इसमें जी कि गुरु जी हमको कैसे पता चलेगा
पता चलेगा, क्यों नहीं पता चलेगा। जैसे कि आपका पति है, आपको कॉल करने लगेगा या आपके साथ लड़ाई झगड़ा करता है, या फिर जैसे आदमी जैसे डिप्रेशन में जाता हाँ है, वो जी, दारू हाँ पीने जी, लग जाता बिल्कुल बिल्कुल। है, नशा करने लग जाता है ना। हम्म तो वो चीज आपको खुद ब खुद दिखाई देने लग जाएगी घर पे आते ही हम्म कि इसके अंदर कुछ बदलाव हो रहा है। जी जैसे मान लो वो ड्रिंक रोज करता हो, या सुबह शाम करता हो, या फिर इग्नोर करता हो घर के अंदर आते, या फिर लड़ाई झगड़ा चालू हो जाता है। जी तो जैसे कि हम काम लगाते हैं ना, 7 से 10 दिन का ही समय लगता है। तो उसके अंदर क्या है, आपको धीरे धीरे उसमें दिखाई देने लग जाएगा जी कि हम बिल्कुल। काम करवा रहे हैं, तो उसके ऊपर कुछ चीज़ जो असर हो रही है, उसके अंदर बदलाव आ रहा है। मैं आपको अभी की बात बताता हूँ, हाँ जी। ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, हम्म 10 दिन हुआ है। जी 10 दिन का एक केस बता रहा हूँ मैं आपको। अपना कहाँ से, यहाँ पे पंजाब से। पंजाब से एक बच्ची का कॉल आया मेरे पास। बोलता गुरु जी हमारा 6 साल हो गया शादी को, जी 6 साल हो गया, और हमारे पति पत्नी के बीच में लड़ाई झगड़ा चालू हो गए। फिर बच्ची क्या, वो 6 महीने से अपने घर पे बैठी है अभी। अच्छा। अभी भी वो बच्ची का कॉल आ रहा है मेरे पास, अभी भी, अभी 10 दिन पहले की बात बता रहा हूँ हाँ आपको जी मैं। हाँ जी। तो उसका कॉल आया, तो मैंने कहा, कोई बात नहीं बेटा, टेंशन ना लो आप, हम्म मुझे डिटेल सेंड करो। जैसे उसने मुझे डिटेल सेंड की, हाँ जी मैंने उसका काम लगाया। सुबह में काम लगाया 12 बजे। जी मेरा काम का समय रहता है शाम को 7:15 बजे, रात को 12:15 बजे, दिन में 12:15 बजे। हाँ जी तो मैंने बोला बेटा देखो, आप मुझे डिटेल सेंड करो, आप बिल्कुल निश्चित हो जाओ, मेरे पास आए हो। जी तो उन्होंने बोला गुरुजी मैंने आपका आईडी देखा है, मैं आपको पहले वीडियो कॉल करके देखना चाहती हूँ। कोई बात नहीं, मैंने बोला वीडियो कॉल करो आप मुझे। जी बिल्कुल। वीडियो कॉल किया उसने मुझे, तो उसको भी तसल्ली हो गई, शांति हो गई, नहीं अब सही जगह काम करवा रहे। जी कॉल आया, मैंने काम लगाया उसको। शाम को खुद 7 बजे कॉल करके मुझे बोलती है कि गुरुजी मेरे पति ने इतने दिन से ब्लॉक करके रखा, अभी आपने मेरे को कॉल किया और मुझे अनब्लॉक कर दिया उसने। अच्छा। 10 दिन पहले की बात बता रहा हूँ। जी अभी भी मेरे पास वो बच्ची का कॉल आ रहा है। मैंने बोला देखो आपके पास कॉल लाना मैंने स्टार्ट करवा दिया है, जी तो अभी आपको पास में लाने के लिए मुझे समय लगेगा। बिल्कुल। वो देखो आपको छोड़ने में उसको 6 महीने लग गया, अलग कर दिया आपको। 6 महीने से आप अलग हो, जी 6 साल आपकी शादी को हुआ, 6 महीने से आप अलग हो, तो मेरे को भी समय लगेगा आपके पास लाने में। हाँ देखो, आपको इतना तो विश्वास हुआ कि मैंने आपको अनब्लॉक करवा दिया, आपके पति की बात हो गई आपसे। बिल्कुल। कोई भी चीज़ है वो धीरे धीरे काम करती है। विश्वास सबसे बड़ी चीज़ होती है, विश्वास। जी अगर आप विश्वास करोगे ना, विश्वास के ऊपर तो दुनिया कायम है। जी विश्वास करोगे तो आपका 100% काम होता है। बिल्कुल। हमारे पास आए हो आप, विश्वास करोगे तो काम होगा। बिल्कुल। तो अगर आजकल ये भी देख रहे हैं कि लव मैरिज बहुत ज़्यादा हो रही है अरेंज मैरिज के अकॉर्डिंग, तो गुरुजी अगर कोई लव मैरिज करना चाहता है और उसके पेरेंट्स नहीं चाहते कि हमारे बच्चे लव मैरिज करें, तो क्या हम उस पे वशीकरण काम कर सकते हैं, और कौन सा वशीकरण काम करेगा उस पे? देखो लव मैरिज के भी किस्से बहुत आते हैं। जी जैसे मानो लव मैरिज हो, प्यार तो हो जाता है, फिर जी। देखो मान लो कि जैसे कास्ट अट जाती है किसी को, जी जी या लड़की के मम्मी पापा नहीं मानते, या लड़के बिल्कुल। के मम्मी पापा नहीं मानते। जी ऐसे केस भी बहुत आते हैं हाँ जी कि गुरुजी मेरे मम्मी पापा तैयार है, लड़के के मम्मी पापा नहीं मान रहे, या लड़की के नहीं मान रहे। हाँ जी ठीक है, तो वो चीज़ क्या है कि जैसे मानो सब कुछ वही मंगाना पड़ता है हमको। डिटेल वगैरह तो देखो किसी का काम करते ही नहीं। जी डिटेल आएगी जब भी कुछ पता लगा पाते हैं। जैसे कि मानो कोई भी बोल देता नाम सेंड कर दो मम्मी पापा का, हाँ जी अरे भाई नाम तो सेंड कर दिया आपसे, मैं आपका मम्मी पापा का नाम मंगा लिया, आपने किसी और का भेज दिया, हाँ तो जी वो काम कैसे करेगा कि नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा? नहीं। नहीं करेगा। तो वो चीज़ क्या है, वो चीज़ पहले मंगाना पड़ता है। एंड जो ये होता, आप पूछ रहे हो वशीकरण, हाँ जी शादी के अंदर, लव मैरिज के अंदर, देखो इसके अंदर नॉर्मल वशीकरण काम कर जाता है अच्छा लव मैरिज के लिए। जी ठीक है, वो देखो निभाना कैसे, चलना कैसे, वो उनको देखना है, हमारा काम बना के देना है। जी ठीक है ना, वो चीज उनको संभालना है। और काम 100% होता है। लव मैरिज का भी होता है, जैसे किसी को मनाना हो परिवार वाले को, जी तो भी ये चीज काम करना पड़ता है। बिल्कुल। जैसे कि मानो कि आप पूछ रहे हो वशीकरण कौन सा काम करता है, कैसे काम करता है। मम्मी पापा के ऊपर वशीकरण होगा। लड़की जैसे लड़की करवा रही है जी या लड़का करवा रहा है, जी ठीक है ना, तो लड़की करवा रही है ना मम्मी पापा के ऊपर, तो मम्मी पापा के ऊपर जो वशीकरण लगाएंगे, वशीकरण काम करेगा। फिर वो लड़की जो बोलेगी ना,
वो उसके फैमिली वाले करेंगे, अच्छा क्योंकि मैंने उनको वश में कर दिया लड़की के। अच्छा। कि लड़की जैसे मैंने मानो उनको समय दे दिया, 7 से 10 दिन का समय दे दिया। मैंने लड़कियों को खुद मैं एक समय देता हूँ कि आप इतने दिन तक उनको कुछ मत बोलो, जी आप खाली देखते जाओ घर के अंदर कितना बदलाव आ रहा है। ठीक है, ठीक है। जैसे बदलाव आता है आप खुद ब खुद पता लग जाएगा आपको। फिर आपको मुझे कॉल करना 5 से 7 दिन के बाद, जी तो मैं आपको बता दूंगा ये समय सही है, आप बात कर लो उनसे। बिल्कुल। तो 100% वो आपको ना बोल ही नहीं पाएंगे। अच्छा जिससे आप प्यार करते हो उससे आपकी शादी करवाएंगे। बिल्कुल। लव मैरिज के अंदर ये भी देखा जाता है कि पहले तो मतलब सब कुछ सही रहता है, फिर शादी के बाद कुछ टाइम तक ठीक रहता है, फिर अचानक से झगड़े स्टार्ट हो जाते हैं। तो वो क्यों होते हैं, क्या रीजन है उनका? वही चीज़ है, देखो झगड़े पहले तो जैसे कि मानो प्यार होता है, जी शादी के लिए बोलते हैं, घर वालों को बोलते हैं कि जैसे मानो ऐसे बहुत से केस आते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ ये चीज़ हाँ जी कि आजकल के बच्चे होते हैं जो 18-20 साल के होते हैं, 22 साल के होते हैं, वो प्यार में पड़ जाते हैं। जी प्यार में पड़ने के बाद में घर वालों को छोड़ देते हैं। बिल्कुल। लड़की भी छोड़ देती है, लड़का भी छोड़ देता है, दोनों अलग दुनिया बसाते हैं। बस कुछ टाइम जाता है, जैसे मानो 6 महीने जाते हैं, 4 महीने जाता हो, 1 साल जाता हो, तो उनके अंदर क्या होता है कि जैसे कि दोनों के अंदर कुछ ऐसी गलत फहमी आ जाती है, या किसी ने भड़का दिया उसको बिल्कुल कि तेरा पति ये करता है, कि या फिर जैसे इंसान होता है, वो जो बंदा होता है वो तो काम पे जाता है, कमाने के लिए जाना ही पड़ता है उसको। जी बिल्कुल। कमाने नहीं जाएगा नहीं तो उसका घर कैसे चलेगा। हाँ जी तो वो चीज़ क्या है कि जैसे मानो उसमें वो काम करने चला ही जाता है, कोई भी इंसान बाहर ही जाता है, तो उसमें क्या है, उस इंसान को भड़काया जाता है हाँ जी कि भाई तू तो जैसे बाहर बाहर चला जाता है, तेरी वाइफ है, इसके साथ ये बात कर रही थी, इसके साथ मैंने देखा था, इसके साथ वो कर रही थी। तो इसमें क्या, लव मैरिज के अंदर ये प्रॉब्लम अवश्य आती है। जी बिल्कुल आती है, 100% आती है। आपने भी देखा होगा, बहुत से केस आपने भी देखा होगा हाँ जी बिल्कुल कि गलत फहमी या भड़कावे से या घर टूटता है। हाँ जी लव मैरिज का ये है ना, सबसे बड़ा कारण ये घर टूटने का, विश्वास नहीं करना। बिल्कुल। अगर विश्वास करोगे, सच्चे दिल से उसको चाहते हो, विश्वास करोगे, तो घर कभी भी नहीं टूटेगा। आज देखो विश्वास तो बड़ी चीज होती है, क्योंकि आजकल तो विश्वास की समय नहीं है, विश्वास का कोई किसी के ऊपर नहीं करता है। तो वो चीज है ना, इसके अंदर है ना, ये इसकी वजह से लव मैरिज की जो आप बात करें वो इसकी वजह से ही टूटता है। बिल्कुल। तो आपके पास गुरुजी केस भी आते होंगे? बिल्कुल आते हैं। देखो आपको मैं बताता हूँ, जो आप बात बता रहे हो मुझे, इसका मैं इसके बारे में बता रहा हूँ, लव मैरिज के बारे में जी। अभी मेरे पास थोड़े दिन पहले ही कॉल आया था कि एमपी की बच्ची थी। हाँ जी। एमपी की, यूपी साइड, मध्य प्रदेश आता वहाँ पे मान लो। हाँ तो उसके साथ में ऐसा ही केस हुआ, मेरे पास में ऐसा ही केस हुआ, उसके साथ वैसा ही हुआ कि गुरुजी मैंने पहले वही बात होती है कि जैसे कि मानो घर वाले नहीं मानते, घर वालों को मना देते हैं तो शादी भी हो जाती है। शादी होने के बाद में 4 से 6 महीने के जिसने प्यार किया, 7-8 साल 10 साल 5 साल उसके साथ रही, उसके पीछे सारा कुछ छोड़ दिया उसने, या लड़का हो या लड़की हो, दोनों एक ही होते हैं ना, कि जिसके पीछे उसने पूरा छोड़ दिया घर बार, फिर शादी कर लेते हैं। 4 से 6 महीने के बाद में उनकी पोजीशन ये आ जाती है कि दोनों को अलग होना पड़ता है जी। या तो वो छोड़ देता है या कोई छुड़वा देता है उससे, या किसी ने कुछ करवा के छुड़वा देता है। जैसे मानो कि लड़की होती है या लड़का होता है, तो उसको किसी को अलग करना, कोई भी अलग कर सकता है जी। एक तरफा प्यार होता है ना किसी को, जैसे मानो किसी लड़की से एक तरफा प्यार हो गया या लड़के से एक तरफा प्यार होगा, तो वो भी है ना, ये लव मैरिज को तोड़वा सकते हैं। अच्छा। वो भी देखो किसी के पास जाते हैं, तांत्रिक होते हैं, मौलवी होते हैं, एस्ट्रोलॉजर होते हैं या शास्त्री होते हैं, उनके पास जाते हैं, गुरुजी हमको एक तरफा प्यार है, उन दोनों को अलग करना, पति पत्नी को, तो वो भी टूट जाता है। तो वैसे भी मेरे पास ऐसा क्लाइंट आया था, एक बच्ची आई थी यूएमपी, ये मध्य प्रदेश की साइड की, उसकी यही कहानी थी। तो वही बात है कि जैसे कि मानो सारा कुछ चेक करके मैंने उसको सारा कुछ बताया, सारा कुछ समझाया। मैंने बोला देखो विश्वास आप करोगे तो आपका काम मैं बना सकता हूँ, बिल्कुल आपका काम बना सकता हूँ। अभी देखो इसमें क्या होता है, मैं आपको बात बता दूँ कि देखो कई तो ऐसे आ जाते हैं कि गुरुजी हमने उसको इतना पैसा दे दिया, हमने उसने इसका इतना पैसा दे दिया, पर वो ये नहीं सोचते हम सही जगह नहीं काम करवाए जी। जहाँ सही जगह काम होते हैं वहाँ पे तो पहुँचते हैं लास्ट में, बिल्कुल
4 जगह पशु के आते हैं, फिर हाँ उसके जी। बाद में आते हैं। हम्म, तो उसके साथ भी वैसा ही हुआ, जैसे मानो 10 जगह काम करवा लिया उसने, एस्ट्रोलजर होता है, शास्त्री होता है, वैसे 10 लोगों से काम करवाया, जैसे कि उनका काम नहीं हुआ। जी। काम बना के देते, हमारे पास समय लगता है। उस बच्ची को समझाया, पहले हम्म, समझाया, उसने विश्वास किया, विश्वास किया तो उसका आज देखो घर वापिस से बसा है। हम्म, लव मैरिज जिसके साथ उसने की ना, उसी के साथ रह रहे हैं वो। जी। गुरुजी, हम ये भी देख रहे हैं, 2 कपल है, रिलेशनशिप में है और उनका ब्रेकअप हो जाता है, तो वन साइड लव है और वन साइड लव नहीं है, और उसे वो वापसी पाना चाहता है, तो हम इसमें वशीकरण के द्वारा वो चीज संभव कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, देखो बिल्कुल कर सकते हैं। इसमें क्या आता है, हम्म, जैसे कि मानो कि रिलेशनशिप में आ जाते हैं, जी। या एक तरफा प्यार होता है, हम्म, या जो पहले से रिलेशनशिप में है, जी। ठीक है, हम्म, उसमें वशीकरण काम करता है। बिल्कुल। तो पहले से रिलेशनशिप में है ना, हम्म, तो उनके लिए तो मनमोहनी वशीकरण काम करेगा, जी। क्योंकि वो लाइफ टाइम के लिए उनको पार्टनर बनना है। हम्म, जैसे मानो कि शादी करते हैं, हम्म, शादी के अंदर जो गठबंधन होता है हम्म, लाइफ टाइम के लिए रहता है वो। जी। तो वैसे लाइफ टाइम के लिए तो वशीकरण मनमोहनी वशी काम करेगा, मनमोहनी वशीकरण। दूसरी चीज है कि जैसे एक तरफा प्यार होता है, जी। एक तरफा प्यार होता है, वो चीज क्या होती है कि मानो कि जैसे कि किसी का कॉल आ जाता है, या आपका कॉल आ गया मानो हम्म, कि मुझे वन साइड प्यार है इससे, जी। वो खुद आके मुझे बोलना चाहिए, मुझे क्या बोलते हैं वो, प्रपोज करना चाहिए, हम्म, तो आके मुझे बोलना चाहिए गुरुजी। तो इसके लिए देखो नॉर्मल वशीकरण काम कर जाता है, जी। क्योंकि उसको ये पता ही नहीं कि उसको लाइफ टाइम रखना है, या हाँ, हाँ, टेम्पररी उसके साथ रहना है, कुछ महीनों के लिए साथ रहना है, या कुछ साल के लिए साथ रहना है। जी। उसमें टेम्पररी वशीकरण काम करता है, हम्म, 100% वो काम करता है, जिससे आपको एक तरफा प्यार हो, वो खुद आके इंसान आपको बोलेगा मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुमसे बात करना चाहता हूँ, या जी। तुम्हारे साथ घूमना चाहता हूँ। वो बिल्कुल। 100% काम करता है इसमें। जी, तो ऐसे केस भी आते रहते होंगे आपके पास, और आपने एक भी किया होगा? बिल्कुल आते हैं ना, बिल्कुल आते हैं। आपको मैंने बताया एक तरफा प्यार होते हैं, जी। वैसे भी केस आते हैं बहुत, हम्म, वो भी काम करता है इसमें। बिल्कुल। अगर किसी के घर में ये भी समस्या है कि हस्बैंड ड्रिंक वगैरह करता है, नशा वगैरह करता है, अगर वो लेडी चाहती है कि मेरा जो हस्बैंड है वो नशा वगैरह ना करे, तो क्या हम इसमें वशीकरण काम करेगा इसमें? देखो उसमें वशीकरण काम नहीं करता है। जी। कोई बोलते हैं वशीकरण काम करता है, हम्म, वशीकरण काम करता है जैसे कि जिस चीज में करना हो ना उसी चीज में काम करता है। नशा जो करता है उसका वाइफ, हस्बैंड वाइफ, जैसे कि मानो कि आपने बताया वाइफ चाहती है उसका पति नशा वगैरह छोड़ दे, कोई भी चीज का नशा करता हो, दारू या गंगा पी, जी। जो भी नशा करता हो, जी। वो नशा छुड़वाने के लिए और भी बहुत तरीके होते हैं। हम्म, इसके लिए भी क्रिया होती है, जी। वो क्रिया द्वारा उसका जो नशा है वो छुड़वाया जा सकता है। अच्छा। ऐसा नहीं कि उसको वशीकरण ही करके छुड़वाया जाए। जी। वशीकरण तो एक ऐसी चीज है, वश में करना, जी। किसी को वश में करना, किसी को पाना। जी। वशीकरण वो चीज पे काम करती है। बिल्कुल। नशा छुड़वाने के लिए नॉर्मल क्रिया काम कर जाती है। जी। क्रिया करते हैं, फिर हमको उनको उपाय बताते हैं कि हाँ आप ये जी। उपाय करो अपने घर पे। हम्म, जैसे आपका पति आए हम्म, तो उनके साथ ये आप घर पे उपाय करो, उनको पता नहीं चलना चाहिए। हम्म, जैसे कि जमानों की एक दवा भी आती है अभी हम्म, ड्रिंक छुड़वाने के लिए, दो जी। आप दवा किसी को देखो दिन ड्रिंक छुड़ाने के लिए, हम्म, तो वो दवा तो उसको पता चल जाता है जी। कि ये चीज़ मुझे कुछ ना कुछ घर पे खिलाए रहे, बिल्कुल। खाने के अंदर खिला दो, चाय के अंदर पिलाते हो, हम्म, तो उस इंसान को पता लग जाता है अपनों को घर में के अंदर कुछ ना कुछ खिला रहे हैं, जी। तो उससे नहीं छोड़ती है वो। हम्म, क्रिया होती है, क्रिया करनी पड़ती है इसके अंदर, जी। जो हम काम करते हैं। बिल्कुल। फिर उसको वाइफ को उपाय बताते हैं, वो उपाय करने से हम्म, उससे धीरे धीरे वो है ना, ड्रिंक वगैरह जो भी नशा करता हो, हाँ जी। आदमी देखो हर प्रकार का नशा करता है, बिल्कुल। वो छूट जाता है। जी। तो जैसे उपाय करने होते हैं, अगर गुरुजी उसमें कुछ गलतियां हो जाए तो वो काम करती है नहीं फिर? बिल्कुल नहीं करता है, गलतियां अच्छा। करोगे तो कैसे काम करेगा ये बताओ। जैसे मानो मैंने कार्य कर दिया आपका, हाँ जी। ठीक है, हम्म, मैंने आपके काम के पीछे 10 दिन बर्बाद किया, हम्म, 10 दिन बर्बाद करने के बाद में आप मुझे ही बोलोगे कॉल करके कि गुरुजी आपसे मैंने काम करवाया, वो चीज़ मुझ पे काम नहीं कर रही है। हम्म, झूठ भी बोलते हैं, ऐसा नहीं जी। है कि झूठ नहीं बोलते, झूठ भी बोलने वाले बहुत आते हैं, अच्छा, अच्छा। क्योंकि हमको तो पता लग जाता आप झूठ बोले आप सच बोल रहे हो। जी। क्योंकि मेरे पास ऐसे बहुत केस आ जाते हैं कि काम हो जाता है, वापिस उनके काम के अंदर प्रॉब्लम आ जाती है, हम्म, तो उनको पूछा जाता है कि आप झूठ बोल रहे हो। एक बार नहीं 10 बार पूछता हूँ मैं, हम्म, आप झूठ बोल रहे हो, नहीं गुरुजी झूठ बोल रहे हो, नहीं गुरुजी। लास्ट में उसको हाँ बोलना पड़ता है कि हाँ गुरुजी जी। हमसे ये गलती हुई है। जी। मैं बोल
तो फिर आपसे आपकी गलती है, उसमें आप मुझे दोष नहीं दे सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल। आपकी गलती से आपका कार्य टूटा है, हम्म। आपका बना बनाया हुआ काम बिगड़ा, आपकी गलती से बिगड़ा है। जी तो उपाय जो बताते हैं ना, उसका भी ध्यान रख के करना पड़ता है। बिल्कुल। जैसे कि मैंने आपको कोई भी उपाय बता दिया, वो चीज के मैंने आपको बोल दिया है, तो आप ये चीज अपने पास रखो, या किसी की नजर नहीं पड़नी चाहिए, हम्म। छुपा के रखना। तो वो आप वो करोगे ना, जी जब भी वो कार्य में काम करेगा। जी। आप सबको दिखा के करोगे, वो काम नहीं करेगा। फिर आप मुझे बोलो गुरुजी मेरा काम नहीं हुआ, हम्म। तो हम मानेंगे नहीं ना, क्योंकि हम अच्छा। काम कर रहे हैं, हाँ जी दिल जान से काम कर रहे हैं, बिल्कुल। पूरी पूरी रात जाग के काम करते हैं। हम्म। मैंने आपको क्या बताया, मैं तो शमशानी वासी हूँ, शमशान के अंदर मेरा वास है, जी। 2400 घंटे वहां पे रहता हूँ मैं। हम्म। तो झूठ बोलने वाला इंसान पकड़ा जाएगा, जी बिल्कुल। झूठ बोलते वो पकड़ा जाएगा। हम्म। जब हमने काम किया है, आप झूठ बोलोगे, आपको नहीं। किसी तो क्या होता है, किसी को उपाय बता देते हैं, उपाय करते ही नहीं है। हम्म। ऐसा बोलते हैं गुरुजी आपने बताया, जैसे बताया हमने कर लिया, हाँ जी हाँ जी। ठीक है ना। हम्म। हम क्या करते हैं, जैसे उपाय बता दिया आपको, जैसे जो भी उपाय बताया उसका आप मुझे फोटो सेंड करो पहले, बिल्कुल। कि आप सही कियो, या मुझे वीडियो कॉल करो। हम्म। वीडियो कॉल करके आप मुझे दिखाओ कि जी। आप सही कियो कि नहीं कियो। हम्म। तो वो भी चीज जानना जरूरी है। तो अघोरी जी, अगर हम बात करें हस्बैंड वाइफ की, अगर सपोज हस्बैंड हो या वाइफ हो और एक दूसरे को चीट कर रहे हो या धोखा दे रहे हो और सामने वाले को नहीं पता, तो क्या हम उसमें कुछ क्रिया कर सकते हैं? देखो इसमें क्या है कि जैसे हस्बैंड हो कि वाइफ हो, पति पत्नी दोनों में से कोई हो, किसी को चीट करना या किसी को धोखा देना, हाँ जी। जो पति होता है ना, वो धोखा वाइफ को कब देता है कि जैसे मानो किसी औरत के चक्कर में पड़ जाता है, जी। किसी औरत के चक्कर में पड़ जाता है, कि जैसे ही मानो कि उसको धोखा देना या उसको इग्नोर करना या उसको चीट करना वो स्टार्ट कर देता है। जी। वाइफ जो होती है ना, जैसे कि मानो मैं आपको एक बात बता देता हूँ, ये औरतें वाली बात होती है ना, जी। कि औरत के अंदर क्या होता है, एक चीज होती है, जो खाना खाती है वो पचा लेती है, जी। किसी की बात सुन लेती है ना, वो नहीं पचा पाती। हम्म। क्योंकि औरत को किसी ने भड़का दिया ना किसी के पति के बारे में, तो उसमें क्या होता है, औरत को है ना पूरा गैस बन जाता है पेट के अंदर। हाँ जी। ये चीज कभी पत्नी को या औरत हो उसको हजम नहीं होती है। इसकी वजह से ज्यादा कर इस वजह से पति पत्नी में अनबन होती है। जी। जैसे कि मानो कि 4 लेडीज बैठ जाती है, हाँ जी। 4 लेडीज बैठ जाती है, लेडीज को क्या कहा होता है कि बुराई करनी होती है। बिल्कुल। ये इसका वो इसका फलाना ढिकला, ये सब लेडीज का काम होता है, किसी की बुराई करना। तो 4 में से 5 भी ऐसी आ जाती है कि मैंने तेरे पति को वहाँ देखा था, हाँ जी। या तेरे पति को किसी के साथ में देखा था, या तेरे पति किसी के साथ फोन पे बात कर रहा था, या किसी के घर पे गया था, लुक छुप के बात कर रहा था। भड़का देती है। इस वजह से पत्नी है ना पति के ऊपर शक करना चालू करती है हाँ जी। कि ये मुझे धोखा दे रहा है या किसी और के साथ में। ये चीज़ है ना पत्नी के अंदर तो बखूबी होती है कि धोखा देना यानी या किसी को भड़काना, ये दोनों अलग चीज़ होती है। जी। देखो भड़काने से पति पत्नी का घर टूटता है, बिल्कुल। किसी के दिमाग में गलत फहमी डाल देना, उसकी वजह से घर टूटता है। वो आदमी इतनी चीज़ों में ध्यान नहीं देता जितने औरतें देती है। तो इनकी वजह से ना घर टूटता है, जो पति पत्नी का होता है ना, जी। शक करना, इग्नोर करना, चीट करना, ये चीज़ उस पर लागू होती है। बिल्कुल। मैंने आपको बता दिया 4 औरतें बैठी रहती हैं तो उनका वही काम होता है जी। कि मानो कि कोई भी हो, ये चीज़ को पकड़ के बैठ जाती है ना, उस इंसान की बुराइयां करने लग जाती है ना, तो उनको ये पता नहीं है क्या हमने ये बात बोल दी इन दोनों का घर टूट जाएगा। जी। तो इससे पहले कि डायरेक्ट अपने पति से बात करो आप, किसी दूसरों की बात सुनने से पहले अपने घर के अंदर सुलह करो। जी बिल्कुल। जो भी गलत फहमियाँ हो रही है या फिर जो भी आपको डाउट हो रहा है, तो पति पत्नी बैठ के आप उसमें डिसीजन लो कि आप क्यों कर रहे हो ऐसा। फिर आपको लगे कि नहीं ये तो कर ही रहा है या ये कर रही है, तो फिर आप है ना या किसी अघोरी से संपर्क करो या तांत्रिक से संपर्क करो। हाँ जी। सारी डिटेल वहां से आपको मिलेगी। जी बिल्कुल। जय श्री महाकाल।
जैसे कि मानो किसी को रिलेशनशिप में प्रॉब्लम हो, पति पत्नी में अनबन हो, या किसी को प्यार में धोखा मिला हो, किसी को भी कोई भी चीज़ की प्रॉब्लम हो, तो आप मुझसे संपर्क करें। मेरा नंबर है जो स्क्रीन पे दिया हुआ है। जय श्री महाकाल।